नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। यूँ तो भक्त और भगवान का रिश्ता सदियों से अनंत काल से चलते आ रहा है, परंतु मैं आपको कलयुग में भी एक ऐसे भक्त के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर शायद आप विश्वास ना कर पाएँ। ये भक्त हैं इटखोरी के रामवीर सिंह बाबा। ऐतिहासिक माँ भद्रकाली मंदिर में ये 365 दिन लगातार 35 सालों से माता को हाजिरी दे रहे हैं और ये माता के दरबार में आकर 3 बजे प्रातः आते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर 7 बजे तक माता के दरबार में अपना पूर्ण वक्त को बिताते हैं। ये एक ऐसे भक्त हैं कि वो गर्मी हो, ठंडा हो या बरसात हो, किसी भी मौसम में भी वो माता के दरबार 3 बजे पहुंचते हैं और माता की हाजिरी लगाते हैं। आइए मिलते हैं रामवीर सिंह बाबा से और जानते हैं उनकी अनंत कथा को। मैं रवि कुमार, बने रहिए न्यूज में। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली। माँ भद्रकाली माता का मंदिर चतरा जिला के इटखोरी प्रखंड में स्थित है। माँ का मंदिर के दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, तीनों दिशा से महानदी नदी बहती है जो आगे चल के फल्गु हो जाती है। महानंदा बोलते हैं। माँ आज से 45 साल पूर्व मैं यहाँ आया था चरण में माँ का। उसमें जंगल था, झाड़ था, सखुआ पलाश था, सेमर का पेड़ था, नीम का गाछ था और कलकल नदी रात में बहती थी। बाघ आते थे, शेर चित्ता आते थे, बड़े बड़े बाज आते थे और गरुड़ का भी आह्वान सिमर के पेड़ पर होता था। उसमें हम लोगों ने यहाँ करके देखा माँ बिल्कुल स्वच्छंद उसी रूप, जिस रूप में आज उसी रूप में खड़ी थी। कहीं कुछ नहीं था, पगडंडी था, अंदर आना बहुत मुश्किल था, कोई आता नहीं था। माँ को हमने देखा, माँ से प्रेरणा मिली और हम लोग नागा कुटिया, नागा बाबा कठौतिया छत्रा के निर्देशन में एक ध्वनि का खुदाई किया और ध्वनि को बनाया। उसी में हम लोग पूजा पाठ करने लगे। 100 लड़के थे, 100 लड़कों मिल करके नागा कुटिया नाम से विख्यात हुआ, नागा बाबा आश्रम हुआ और वहीं से कार्यक्रम हम लोग का चला। उस समय ठड़ेसी बाबा थे, बाबूलाल सिंह नाम था उनका, बहुत बड़े थे, काला ड्रेस, काला लिबास में रहते थे हमेशा और घड़ी घंटियाल में जाते रहते थे, शंखनाद करते थे। उन्हीं के देख में उन्होंने यहाँ माँ के सम्मुख बरगद के नीचे खड़ा हो गए। खड़ा होकर के बहुत दिन तक उनके पैर टूट गए, क्या क्या करते हैं, लेकिन नहीं माने। बहुत दिन तक 200 साल तक हम लोग उनके साथ चल रहे थे। उसके बाद जगह का आह्वान जब हुआ माँ के प्रांगण में 1983 में बहुत विशाल जग हुआ। उस समय पुरी के शंकराचार्य निरंजन तीर्था देव थे और बनारस से आए थे, द्वारिका से आए थे, बहुत लोग पहुँचे थे। हजारों मिलिट्री कैंप का टेंट हाउस जैसा लगा हुआ था, सब ठहरते। 3 लाख की भीड़ होती थी। रासलीला आई थी मथुरा वृंदावन से, उसमें 3 लाख का कैपेसिटी था आदमी को रुकने का। अविरल धारा की जैसा जग विशाल रूप से चल रहा था। सब जगह हाथी घोड़े सब झूम रहे थे और कहीं कुछ नहीं था। उसी समय एक बनारस भैया करके साधक थे जो हमारा जप्पा माँ के थे। वो आए, बोले रामवृक्ष तुम क्या कर रहा है, जग कर रहा हो? हम क्या करेंगे, माँ कर रही है, माँ की सेवा में लगे हुए हैं। बोले अरे चलो मंदिर तुमको दिखाते हैं। ले आए मंदिर में। मंदिर में जब मैं आया शाम के 8 बजे थे, माँ के सामने खड़ा था। क्या देखता हूँ? कहीं कि देखो माँ को। जब माँ को तो देख रहे हैं। अरे देख रहे हो, देखो माँ को, बढ़िया देखो। माँ को मैं देख रहा था। मैं देखता हूँ कि माँ के पूर्ण रूप से माँ खड़ी है और उसके बाएं नेत्र से एक ज्योति, जैसे किसी भी छिद्र वाले घर में से ज्योति एक स्ट्रीट लाइट में पास करती है, वैसे माँ अपने नेत्रों से बाएं नेत्र से देख रही है। सीधा स्ट्रीट लाइट हम लोग खड़ा था। हमने जो देखा हमें तो बहुत चक्का मार दिया। अरे बाप रे, ये माँ इस जंगल में एकदम जागृत अवस्था में खड़ी है और माँ की कृपा से जग विशाल हो रहा है और लाखों लाख का आह्वान हो रहा है। कहीं की तरह का कोई हल्ला नहीं कोई रहा। और उसी समय से जो माँ का चमत्कार हुआ, आज तक उसका चमत्कार चल ही रहा है और चलते रहेगा। माँ की कृपा है क्षेत्र पर और ये माँ भद्रकाली है, महालक्ष्मी है, महासरस्वती है,
सब कुछ है। इसके स्वयं स्वभाव हैं, ये हर समय बड़ मुद्रा में खड़ी हैं माँ पद्मासन के देवी परब्रह्म स्वरूप। एक अष्टदल कमल पर खड़ी है माँ, एक कमल दंडायन है और एक में माँ का बद्ध मुद्रा है। मैं उसी समय से माँ के चरण में समर्पित हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के माँ के चरण रहा। 365 दिन जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, पत्थर पड़े, बदल पड़े, पानी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के सारे लोग जानते हैं, खोरी के समुद्र छत्रा जिला लोग जानते हैं, झारखंड के लोग जानते हैं कि रामवृक्ष सिंह बाबा जो है वो 365 दिन माँ के चरणों में 3 बजे रात में आता हूँ। निश्चित 3 बजे रात में आता हूँ और 7 बजे सुबह तक बैठ कर माँ का पाठ करता हूँ, जिसमें माँ 10 महाविद्या का पाठ करता हूँ, दुर्गा सप्तशती का करता हूँ, नित्य पूजा प्रकाश पर। कितने वर्ष से आ रहे हैं आप जो? आप इसका अनुमान कीजिए कि मैंने बीए का परीक्षा पास किया था, पॉलिटिकल साइंस से शॉर्ट कॉमर्स को छोड़ा था 72 में, 70 में आईसी किया था और 72 में कॉलेज छोड़ा था। यहाँ मैं 74 से आया हूँ, 74 से आज तक निरंतर हूँ। लेकिन बीच बीच में यहाँ करके धान कुटिया पर रहता था, पूजा पाठ वगैरह रहता था, लेकिन 35 साल से कंटिन्यू हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता है। आप सभी जानते हैं, पत्रकार जानते हैं, बंधु सब जानते हैं, एसपीडीसी आगे डीआईपी डीजीपी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। मुख्यमंत्री का हमने पूजा कराया, हेमंत सोरेन को माँ का माला पहनाया, वो मुख्यमंत्री बन गए। उमा शंकर अकेला जी ने भी जीत हासिल की, मनोज यादव ने भी हासिल किया। बहुत बहुत नेता आए, सब माँ के दरबार से कृपा सब जीत हासिल करते चले गए। और चौहान साहब आए, जब फॉरेस्ट का तरह पैसा मिला पर्यटन का, उसने विकास करवाया। और अभी इस तरह से सांसद श्री सिंह ने महोत्सव कराया, उनका भी दिन बहुत बड़ा योगदान रहा। सांसद ने भी माँ का रंग रोगन सब करवाता है, हर साल 19, 20, 21 फरवरी को महोत्सव होता है। पिछले साल भी मुख्यमंत्री आए थे, उसके पीछे में करवाए थे, लेकिन अगर तो यहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है, इसका दुख है। माँ के यहाँ महोत्सव होना चाहिए था और माँ के समान जीवन में समर्पण कर दिया हूँ, कभी कुछ छोड़ दिया हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हूँ, कोई तरह का नशा पान नहीं करता हूँ। आज मेरी ज़िंदगी यहाँ 45 साल, 47 साल हो गए, मैं माँ के चरण में हूँ और रात दिन माँ के सेवा में लगा हूँ। जग अभी भी चल रहा है, अविरल जग चल रहा है, जग साला बना 30 साल जग उसमें से 83 से भी तक चल रहा है। और जिस नागा कुटिया में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जग का शुभारंभ किया था और पूजा पाठ कर रहे थे, वहाँ आज 22 साल से अखंड कीर्तन चल रहा है। ये स्वामी जी स्वामी श्याम सुंदर जी महाराज जगन्नाथपुरी मठाधीश का देन है, तो उन्होंने कीर्तन को शुरू करवाया और यहाँ के ग्रामीणों, इस इलाके के लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के उसे आगे बढ़ाया। और अभी अविरल धारा के रूप में वहाँ सब सूरदास जी रहते हैं और सब रहते हैं, विधि व्यवस्था है, गौ रहती है, सब सेवा होता है और अखंड कीर्तन चलता है, चलते रहेगा, जग भी चल रहा है, चलते रहेगा। अब माँ की कृपा है, इस क्षेत्र में कभी आपदा विपदा नहीं आती। इतना बड़ा कोरोना आया, पूरे विश्व में व्याप गया, यहाँ कुछ, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं कुछ नहीं था। आज तक यहाँ कोई आतंकवाद नहीं, कोई नक्सलवाद नहीं, कोई तरह का कार्यक्रम नहीं गलत हो पाता है। ये माँ का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। आप लगातार 35 सालों से यहाँ आ रहे हैं, और कब तक आप यहाँ आइएगा, इसके बारे में? मैं तो माँ को बोला हूँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। माँ तेरे चरणों में समर्पित हो, मौत भी अगर हो, माँ तो तेरे चरणों में हो, मैं तेरे चरणों में ही मरूंगा, तेरे चरणों में क्यों कहीं नहीं आता। मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। आप यहाँ के आके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसका एक श्लोक सुनाइए जो हमारे दर्शकों को। अरे भैया 700 श्लोक उसके अंदर है, एक उनमें कोई भी 365 दिन 700 श्लोक पढ़ता हूँ, 1000 विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता हूँ, 1000 शिव का नाम पढ़ता हूँ, 1000 बगला का नाम पढ़ता हूँ, 1000 भगवती का नाम। एक ऐसा श्लोक जिससे पूरे हमारे दर्शकों का कल्याण हो, उसे सुनकर ऐसा श्लोक। स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुरुवे नारायण नमस्तुते, सर्वमंगल मंगले क्षेत्रवासात्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते, जय तंग देवी चामुंडे जय भूताती हारनी जय सुगति देवी काल रात्रि नमस्तुते। कृपा है, बहुत दया है, इतनी दयालु माता है, जो आप मांगोगे माँ वही देती है। माँ के ऊपर आप आस्था रखें, माँ की आस्था पर बनी रहेगी, कभी किसी तरह का कुछ कभी नहीं होगा, न कभी कोई कष्ट होगा, कभी आपदा नहीं आएगी। मैं जिंदगी जी रहा हूँ माँ के चरणों में और बहुत शांति से जी रहा हूँ। आप महोदय, आपसे मैं ही बता रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है जो पूछा। जिस समय पहाड़ पर्वत के लोग भयभीत होते थे, जंगल आते नहीं थे, अभी 2-4 हमारे उस समय के आदमी यहाँ भी हैं, उसका नाम प्रीतम है, MP है, और
बुद्धदेव पासवान है और क्षमाजित है। ये लोग अभी मेरे 40 साल से यहाँ के रहने वाले हैं, जो मंदिर में अभी तक काम कर ही रहे हैं, कार्यरत हैं। उन लोगों ने देखा है कि हम लोग के सामने बघवा आया और बच्चिया को मार दिया। 12 बज रहा था रात, हम लोग नींद पे गाछ के पास सोए हुए थे, दौड़े उठे, बघवा भाग गया, बच्चिया को मार दिया है। ये स्थिति थी, यहाँ भय वाह था। अभी आप एकदम शांत मुद्रा में रात दिन पड़े रहिए, कहीं कुछ नहीं। आप श्रद्धालुओं से माता का दर्शन के लिए क्या कहेंगे कि श्रद्धालु यहाँ पहुँचे? बिल्कुल, मैं माँ से कहता हूँ, सर्वरूपमयी देवी, सर्व देवी मयम जगत, सारा संसार देवीमय है, सब रूप इसी का है। माँ के आराधना में यहाँ देखिए सूर्य भगवान लगे हैं, विष्णु भगवान लगे हैं, शंकर जी लगे हैं, गणेश जी लगे हैं, सारे देवता 33 कोट माँ के आराधना में लगे हुए हैं। माँ कल्याणकारिणी है, माँ ही सब कुछ है, माँ के सिवा मैं कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ माँ को जानता हूँ और माँ के चरणों में समर्पित हूँ। माँ से ये भी कहता हूँ कि माँ तुम्हारे चरणों में जब 45 साल बीत गए, ऐसा करो माँ, मैं तुम्हारे सामने इसी तरह नंदी बाबा शंकर को देखता रहता है, मैं तुम्हारे सामने इसी तरह से गर्भगृह में बैठा रहूँ और माँ तुमको निहारते रहूँ, मैं पत्थर का स्टेचू हो जाऊँ, मेरी यही मांग है माँ। मैं मरूँ जिंदू तेरे चरणों में मरूँगा, तेरे चरणों में रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। इसका यही मेरी आत्मा है, इसी में लगा हुआ हूँ। विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ सभी सुखी हों, सब सुख संपन्न हों, सब निरोग काया रहे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है माँ। इसी कृपा करो और रक्षा करो माँ, सबका कल्याण हो।